आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर सेकेंड मतलब नंबर सिस्टम का पहला पार्ट आपने देखा होगा, तो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम लोग करेंगे आज। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? एक नंबर ट्री डिस्कस किया था। नंबर ट्री मींस नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड सेकेंड थिंग्स आर डिस्कस नाउ, दैट इज आवर सिलेबस मींस फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स, ये हम लोगों ने किया था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया था। क्या दिया था बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या दिया था? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, चाहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपको पसंद है। बट ध्यान रखना दोनों नाम, क्योंकि पेपर में हो सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलिए। तो इसमें किया क्या था बेसिकली हम लोगों ने, किसी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया था? हमने ये किया था किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशंस मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा था। कैसे लिखा था? ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन देखें बेटा? हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन करो यार, कोई भी क्वेश्चन करो भाई, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूं आपको। आप कोई भी क्वेश्चन करो, इजीली कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। तो हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूंगा 505। तो इसको किसमें करना बेटा? बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक्स, फर्स्ट का फोर्थ एनसीईआरटी 1.2। ध्यान देना, सबके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो 505 को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा? ऐसे ही वे बनाते थे, टेबल बनाते थे, आपको याद होगा। अब ये देख रहे हो कि डायरेक्टली 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 3 से है क्या? नहीं। 4 से है? 4 से करना ही नहीं है, क्योंकि 4 ये कंपोजिट नंबर। तो कौन सा नंबर बचा? 5 से डिविजिबल है, ओके। मींस 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से करना नहीं है, मतलब 5 से आना है। तो 5 से डिवाइड करो, 1001, ये आपका पहला बन गया। अब बेटा बात आती है, देखो आपने 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 4 चेक कर लिया, 4 करना नहीं था, 5 कर लिया, मतलब 5 आपका आ गया। अब उसके बाद क्या बेटा? क्या 5 से डिविजिबल है? फिर चेक करो, क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं। तब 5 के नीचे नहीं जाना आपको। ये नहीं कि 5 से नहीं हुआ, ठीक है, फिर 3 से चेक करोगे, नहीं। अब 3 भी चेक नहीं करना है, एक ही बार हो गया तो हो गया। आपको पता है ये नंबर कभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक नहीं करना। 5 हो गया, 5 से बड़ा प्राइम नंबर 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को ध्यान। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। तो 7 से क्या डिविजिबल है? चेक करो, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 2। हाँ, दिस इज अ डिविजिबल बाय 7। ये आप चेक कर सकते हो, बचपन में बहुत किया ऐसा काम। 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 27। अब हो गया बेटा 7। अब देखो क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। अब बेटा देखो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब हमें 7 से नीचे नहीं जाना है, हमें 7 से नीचे नहीं जाना है। अब क्या बचा? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं चेक करना है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नहीं चेक करना है। 10 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं करना है। 11 नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7 के बाद का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा? 11। तो हम किससे चेक करेंगे? अब 11 से। क्या 11 से डिविजिबल है? चेक करो, 11 बन जा 11, बचेगा 3 मतलब 11 3 जा 33। दिस इज क्लियर कट लेवल। अब सोचोगे सर ये कॉन्सेप्ट सही है बेटा? जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आओगे
तो आपको आगे वाले नंबर से चेक करना पड़ेगा, यही सबसे अच्छा फायदा होता है इसका। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो किससे डिविजन होगा, 2 3 5 7 से तो होना नहीं है, तो किससे होगा, 11 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर, नॉट अ 12, 13 ही होगा बेटा, 13। तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखोगे बेटा इसको, दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम्स मींस 11 into 13, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर बेटा, ये अपने दिमाग में बैठा लो, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एंड एक क्वेश्चन और भी देखना, देख लो बेटा, छोटा सा देख लेते हैं। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले क्या करोगे, 2 से 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा। अब देखो बेटा 2 2 हो गया, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 1 जा 3। अब ये क्या 4 से जाएगा, 4 इज नॉट अ कंपोजिट, 4 इज अ कंपोजिट नंबर दैट कैन नॉट बी टेकन। ओनली 5 नहीं, 6 नहीं लेंगे, 7 नॉट, 7 के बाद का नेक्स्ट नंबर 11 नॉट, 13 ये आपको पता हो गया। मींस 156 को कैसे लिखोगे बेटा, 2 स्क्वायर 3 into 13। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो मींस एक्सरसाइज 1.2 को आप ऐसे करोगे। अब आते हैं बेटा हम लोग एचसीएफ, जो हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ, क्या पढ़ना है बेटा, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स मींस एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये बोल सकते हैं। तो बिल्कुल इस पे ध्यान रखना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मींस एप्लीकेशन हमें सीखना है, कैसे सीखना है, बाय द यूज ऑफ एचसीएफ, बाय द यूज ऑफ एलसीएफ। तो मींस अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है सबसे अच्छा एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड आउट करेगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो लिखा है कुछ, पहले पढ़ो उसको ध्यान से, आप पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है बेटा, HCF is equal to product of all prime number with min powers. Product of all prime number with min powers. LCM is product of all prime number with max power. अब क्या है मतलब, थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो मैं उसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। पहले आप एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल जो काफी अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं बोर्ड में, सभी लोग फटाफट कर लो इसे। फाइंड HCF ऑफ 12, 36 and 48। What is the HCF of 12, 36 and 48? What is the HCF? सभी लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। भाई बोलेंगे सर 12 होगा, 12 भी कॉमन है, अच्छी बात है। अब देखो 3 नंबर का एचसीएफ आपको निकालना है। अब मैं आपको एचसीएफ नहीं पढ़ा रहा, जिसको भी एचसीएफ पढ़ना होगा जब मैं कभी लेक्चर बनाऊंगा ऑन द एचसीएफ एंड एलसीएम, तब आप देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 8 में किया था, मैं यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो एचसीएफ ऑफ 12, 36 एंड 48 का मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, सब लोग निकाल लो, जैसे निकाल पाते हो, जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सारे नंबर्स का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर का हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखेंगे, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि आप देखो ध्यान से तो 12, यदि आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले 12 का फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे बेटा, 12 का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से ऐसे करेगा बोर्ड पे। 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मींस 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर, इस फॉर्म में लिख लिया। 3 की पावर 1 मतलब 3 1 टाइम्स आया, 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। इसी तरह से 36, फिर से 36 लिखेंगे हम लोग, फिर से हम लोग 36 लिखेंगे बेटा। 36 कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, सब लोग ऐसे ही करोगे बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक्स है। 18, 2 9 जा
फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो मीन्स 2 बार 2 आया है, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 तो 3 स्क्वायर। फिर से 48 को लिखोगे। 48 कैसे लिख सकते हो? देखो बेटा हम लिख रहे हैं, बार बार ऐसे करोगे आप, इजी हो जाएगा। 24, 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। तो 2 कितने टाइम्स है बेटा? 1 2 3 4 टाइम्स। तो मीन्स 2 की पावर 4 एंड 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, 3 की पावर 1। तो व्हाट इज द एचसीएफ? What is the SCF of these three numbers? What is the SCF of these three numbers? 12, 36, 48. What is the SCF? तो सबको पता है आंसर पता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि आपको इसका आंसर पता है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखो बेटा SCF का मतलब अपने दिमाग में ढालो। SCF का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन पावर्स। अब देखो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर हैं? बेस ही प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे 2 है, 3 है, बेस ही प्राइम नंबर होते हैं। इसको ध्यान में बैठा लो। जो बेस है वो प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए। अब ये प्राइम नंबर है, क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स कितने प्राइम बेटा? 2 और 3। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम 2 इंटू। अब बात आती है मिन पावर। क्या आती है? क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम विथ मिनिमम पावर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम मतलब 2 इंटू 3 कर दिया विथ मिनिमम पावर। अब देखो 2 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा? 2 की मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 4। तो मींस 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2 लिख देना, बस सिंपल। समझ में आया डिफिनेशन? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम मतलब 2 और 3 लिख दिया पहले। उसके बाद मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा? फिर 3 की मिनिमम पावर कितनी है बेटा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। दिस इज एचसीएफ। मींस इसको सॉल्व कर लो तो 2 2 दा 4, 3 1 10। व्हाट इज द एचसीएफ? 12। सबको पता है बेटा। देखो फार्मूला आपका, जो आपने बोला, जो आपने किया, वो सब आपके सामने आ गया। क्लियर भाई? जो हम लिख रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो डिफिनेशन हम बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। यहां से क्लियर होगा। अब आते हैं बेटा एलसीएम पे। व्हाट इज द एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विद मैक्स पावर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विद मैक्स पावर। तो कितने प्राइम है? 2 इंटू 3। तो 2 करो, 2 इंटू 3 करो। अब ध्यान देना, मैक्स पावर मतलब 2 की पावर 2 स्मॉलर है, 2 की पावर 2। मैक्स पावर क्या बेटा? 4। मैक्स पावर क्या है? 4। 2 की पावर 4। मैक्स पावर 3 की पावर 2। देखो ये बहुत आसान से होंगे। तो 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9। मींस व्हाट इज द एलसीएम? 144। बेटा आप निकालना चाहते हो एलसीएम, बट इस मेथड से आपको करने के लिए पेपर में आएगा, क्योंकि बोलेगा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम विद फंडामेंटल अरिथमेटिक्स। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो बेटा, एनसीईआरटी में ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करोगे, और जो भी डाउट होगा गूगल मीट की क्लास में जरूर मिलोगे। नहीं तो फिर आप समझो आपका काम समझेगा, क्योंकि हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। आप डाउट्स नहीं पूछोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूछना आपका काम है, बताना हमारा। आप यदि पूछोगे तो हम बताएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे, लेकिन पूछने का काम आपका है। क्योंकि मेरे पास कोई तोता नहीं है कि मैं उड़ा दूंगा, जाओ बैठो सर पे, है क्या? नहीं। चलो तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज नंबर, पहले ध्यान दो 1.2। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो थर्ड का कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग? थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मींस एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, ये हमें फाइंड आउट करना है। 12, 15, 21 फाइंड आउट करना है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? फैक्टराइजेशन। अभी कुछ देर पहले सब लोगों ने किया था। 2 की पावर 2 इंटू 3,
की पावर 1। फिर 15 को क्या लिया था बेटा, 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। कर सकते हो फटाफट, मैं कर रहा हूं। 21 को क्या ले सकते हो, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ? एचसीएफ क्या है बेटा, आपको बताया है। एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम विथ मिन पावर। विथ मिन पावर मतलब मिनिमम पावर, विथ मिन पावर मतलब जितने भी प्राइम है, कितने प्राइम नंबर है देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब बोलोगे सर ये ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, यदि ये 4 प्राइम नंबर है तो चारों में होने चाहिए, चारों में होने चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ 5 3 और 7, तो सबको होमोजीनियस बनाओ। कैसे बनाओगे बेटा, यदि 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और 1 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 नहीं तो 5 की पावर 0 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इजी, क्वाइट इजी। फिर 7 की पावर 0, देखो यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कैसे लिखा हमने, इसको देख के लिखा, हमने इसको देख के लिखा, क्योंकि हमें ये निकालना है ना। अब देखो 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 था, हमने क्या कर दिया 5 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 0 मतलब 1। इसी तरह से फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 7 नहीं है 7 की पावर 0। फिर नीचे क्या नहीं है बेटा, 2 की पावर 0 नहीं है, 5 की पावर 0 नहीं है, ये कर दिया। अब हमने क्या बोला आपसे, अब सब सेम हो गए, अब सब में सेम है बेटा, ध्यान देना, अब सही तरीका है, ये सही तरीका है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम विथ मिन पावर, अब 2 का मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पे देखो 2 का मिनिमम पावर कितना है इन तीनों में, 2 का मिनिमम पावर कितना है बेटा 0, तो 0 रखो। 3 का मिनिमम पावर कितना है बेटा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो 1, यहाँ पे 1 है। फिर 5 की पावर 2 बेटा कितना है 1 0 0, तो मिनिमम क्या लोगे 0। एंड 7 की पावर क्या है बेटा, मिनिमम 0 0 1, तो मींस 7 की पावर 0। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, तो क्या आ गया एचसीएफ 3 आ गया बेटा, 3 आ गया। अब इसी देखो इतना आसान है, इसी समय एलसीएम भी देख लो फटाफट। एलसीएम क्या था बेटा, एलसीएम क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स पावर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम विथ मैक्स पावर मींस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखो। अब जो मैक्सिमम पावर हो तीनों में, देखो देखो चेक करो फटाफट, कहां मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, मतलब 2 की जो मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी बेटा 1, 5 की पावर मैक्सिमम कितनी बेटा 1, क्वाइट इजी। 7 की पावर मैक्सिमम कितना बेटा 0 0 1। अब ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 12 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 60 इंटू 7 मीन्स 420। 420 what आंसर्स मीन्स 420 जानते हो सभी लोग, 420 करना। ओके बेटा, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये निकालना आपको सीखना है। तो आज जाके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे 1.2, एक एक्सरसाइज और बच रही है 1.3, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और गूगल मीट पे आके क्लासेस करोगे, अपने डाउट्स पूछोगे। ओके, जय राम, थैंक यू एवरीबॉडी।